पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच इज़ ग्रेटर, इसमें से हमें जो बड़ा है वो बताना है, 3 की पावर 2 और 2 की पावर -3। ठीक है बच्चों, 3 की पावर 2 और 2 की पावर -3 है, तो 3 की पावर 2 का मीन्स उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 की पावर -3 का मतलब होता है बच्चों 2 को पहले रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि उसकी माइनस पावर है। ठीक है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 ज़ा 9 हो गया, इसको भी मैं एक्सपेंड करके लिख लेती हूँ। ठीक है, 1/2 को 3 टाइम्स लिख लेती हूँ, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ओके, ये हो गया। अब मेरे पास एक साइड आ गया 9, ठीक है, और एक साइड आ गया 1/8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो हमें इसमें से ग्रेटर बताना है, तो 9 ग्रेटर होगा बच्चों। ठीक है, 1/8 तो छोटा होगा, ठीक है, स्मॉलर होगा, तो इस तरह से इसका साइन लगा देंगे। 3 की पावर 2 ग्रेटर देन 2 की पावर -3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का सेकंड पार्ट लिखा है, -1/2 की पावर 2 है और -2 की पावर 2 है। ठीक है, तो -1/2 की पावर 2 है, इसको मैं 2 टाइम्स लिख लूँगी, -1/2, और -2 की पावर 2 को भी मैं 2 टाइम्स लिख लूँगी। ओके बच्चों, अब है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया माइनस। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, और 4 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ग्रेटर कौन सा हुआ बच्चों, 4 हुआ। ठीक है, 1/4 छोटा है और 4 हमारा बड़ा है नंबर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे किस तरह, जैसे हमें क्वेश्चन ऊपर दिया गया होता है उसी को हमें साइन लगा के दिखाना होता है, -1/2 की पावर 2, और ग्रेटर जो नंबर है वो -2 की पावर 2 है। इसी का थर्ड पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। इसमें लिखा है -3/4 की पावर 2 है और -4/3 की पावर 2 है। बच्चों सिर्फ इसमें एक्सपेंड करके हमें देखना है। अगर आप ऐसे ही देख सकते हो, ऐसे आपको मालूम है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं -3/4 को एक्सपेंड करके लिखूँगी और -4/3 को भी 2 टाइम्स लिख लूँगी, क्योंकि इन दोनों की पावर 2 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 की पावर एक्सपेंड कर दी हमने दोनों की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और फिर इधर से करेंगे 4 4 ज़ा 16, यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, दोनों के माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन किस तरह से लगाऊंगी बच्चों, 16/9 जो है मेरा वो ग्रेटर नंबर है। इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वाले नंबर्स हमें दिखाने हैं, तो -3/4 की पावर 2 और -4/3 की पावर 2। ठीक है, जो ग्रेटर का साइन है वो किसकी तरफ आएगा, सेकंड नंबर की तरफ, -4/3 की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, -2/3 की पावर 3 है और -3/2 की पावर 3 है। अब इसको भी इसी तरह से कर लेंगे बच्चों, सिर्फ पावर को एक्सपेंड करके लिखना है, और हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे, -2/3 इंटू -2/3, और नेक्स्ट नंबर है हमारा -3/2 -3/2 और -3/2। ओके, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ आ जाएगा -8। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ओके, और साइन बच्चों क्योंकि ऑड नंबर में हमारे पास माइनस के साइन है, तो माइनस ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी करेंगे मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे -27, और नेक्स्ट करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। तो बच्चों हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ, -8/7, -8/27, और -27/8 में ग्रेटर हमारा होगा -8/27। ओके, तो आंसर क्वेश्चन वाले नंबर से करेंगे इसका आंसर, -2/3 की पावर 3 ग्रेटर है और -3/2 की पावर 3 स्मॉलर है। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, 5/4 की पावर -10 डिवाइडेड बाय
5/4 की पावर 3। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जब हमारा नंबर डिवाइड हो रहा होता है, जब बेस हमारे इक्वल हो और नंबर जो है वो डिवाइड हो, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, बेस इक्वल होने पर पावर माइनस हो जाती हैं, तो इसको लिखेंगे 5/4 -10 और इसमें से माइनस करेंगे 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/4 की पावर 13 माइनस में। और अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँगी प्लस की पावर में, तो 4/5 की पावर 13 आ जाएगी मेरे पास। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है इसी का। 4/3 की पावर -3 है, डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर -2। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे बच्चों? इसमें भी क्या हो रहा है, हमारे जो दोनों बेस हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में बेस इक्वल थे, पर यहाँ हमारे पास बेस इक्वल नहीं है और माइनस की पावर है दोनों नंबर्स के ऊपर। ठीक है, एक है 4/3 की पावर -3 है और एक 1/3 की पावर -2 है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? माइनस की पावर को पहले प्लस की पावर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या होता है उससे, बेस हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 4/3 लिखा है ना, तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर 3। बीच में डिवाइड का साइन अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। 1/3 का अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगी तो क्या हो जाएगा 3, और इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव यानी कि 2। अब 3/4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। ओके, डिवाइड का साइन एज इट इज़, और 3 इंटू 3 2 टाइम्स 3 को भी मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी। अब नेक्स्ट लाइन में मैं बच्चों एक एक स्टेप आपको क्लियर करती हूँ। करने को तो मैं एक लाइन में इस क्वेश्चन को फिनिश कर सकती थी, पर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, 3/4 को 3 टाइम्स लिख लिया, और डिवाइड के साइन को क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, तो जो मेरा पीछे के नंबर हैं 3 इंटू 3 ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, तो 3 3 से कट हो जाएगा, यहाँ भी 3 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों 3 जो है वो मेरे कटिंग हो जाएगी उनकी। ठीक है, एक 3 बचा है मेरे पास ऊपर, और नीचे क्या बचा है 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 3 टाइम्स 4 बचा है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3/64। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसी का ही 7th का। 2/3 की पावर 4 है, डिवाइडेड बाय 2/3 की पावर 6 है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर भी मेरे बेस इक्वल हैं। ठीक है, बेस इक्वल हैं और पावर दोनों प्लस की हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, और बीच में डिवाइड का साइन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर को माइनस करना पड़ेगा। बेस इक्वल होने पर पावर माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो 4 - 6। ठीक है, 2/3 की पावर 4 - 6। अब माइनस कर दूंगी मैं, तो यह जाएगा 2/3 की पावर -2। 4 में से 6 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी बच्चों, इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दूंगी क्योंकि इसकी पावर माइनस में है, तो ये मैं लिख सकती हूँ 3/2 की पावर पॉजिटिव में 2। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 3/2 इंटू 3/2। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजीली हो जाते हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि माइनस की पावर को किस तरह से हम कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। 5/13 की पावर 2 है, 5/13 की पावर -2 है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब बेस मेरे इक्वल है, एक पावर मेरे पास प्लस की है, एक पावर मेरे पास माइनस की है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो और बेस इक्वल हो तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो कर देते हैं 5/13 की पावर 2, और क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और मेरे पास माइनस का साइन ऑलरेडी है 2 में, तो मैं प्लस माइनस लगा के इस तरह से कर दूँगी। और बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है, तो यानी कि 2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 5/13 की पावर 0 आ जाएगी। ओके, 5/13 की पावर आ जाएगी 0। और बच्चों मैंने बताया था कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी नंबर हो और उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड -8 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट
मे बी इक्वल टू -6 की पावर 1। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे बच्चों, हमें एक नंबर गिवन है। ठीक है, कौन सा नंबर गिवन है लिखेंगे आंसर में, फर्स्ट नंबर इज़, जो हमारे को नंबर पहले दिया है वो लिख लेंगे -8 की पावर -1। ओके, सेकंड नंबर मुझे नहीं मालूम तो उसको हम लेट करेंगे, लेट द सेकंड नंबर इज़ x। ठीक है बच्चों, ये आपकी मर्ज़ी है, x y z a b c आप कुछ भी लेट कर सकते हो उसमें। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, -8 की पावर -1 और x क्या है आपस में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर मैं -8 और क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, -8 की पावर -1 को अगर मैं x में मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा नंबर आंसर में, आंसर आएगा मेरा -6 की पावर -1। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन में दिया है उसी तरह से मैंने इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब क्योंकि बच्चों माइनस की पावर है तो मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा -1/8 और इंटू x एज इट इज़। अब यहाँ भी मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ -6 की पावर -1 को, तो ये हो जाएगा -1/6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में हो रहा है। ठीक है, -1/8 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो दूसरी साइड अगर मैं ले जाऊँगी इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, -1/6 डिवाइडेड बाय -1/8। ठीक है, फिर इसको कैसे सॉल्व करूँगी, -1/6 इंटू, क्योंकि डिवाइड के साइन को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगी तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/8 और इसको कटिंग कर देंगे, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8 और माइनस माइनस भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों 4/3। ओके, तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है बाय व्हाट नंबर शुड -18 की पावर -1 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट में बी -6। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे, पहले मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था, अब ये डिवाइड के लिए कह रहे हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं। लिखते हैं द फर्स्ट नंबर इज़, बच्चों स्टार्टिंग हमारे इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हमें इस तरह से ही करनी होती है कि पहले जो नंबर हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज़ -18 की पावर -1। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे लेट द सेकंड नंबर इज़ x। ओके, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में बताया गया होता है हम उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी इक्वेशन बनाते हैं। क्योंकि -18 की पावर -1 डिवाइड हो रहा है x से, हमें आंसर मिल रहा है 6 की पावर -1। ठीक है, तो इसको करेक्ट पोजीशन में लिख लेते हैं बच्चों, सही से लिख लेते हैं इसको, इस क्वेश्चन को सही से लिखते हैं। -1/18 क्योंकि इसकी पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, डिवाइड कर दिया x से, और यहाँ पर भी 1/6 कर दिया क्योंकि इसकी पावर भी -1 है। ठीक है, आगे करेंगे बच्चों, -1/18 डिवाइड है x के साथ, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, -1/18 मल्टीप्लाई कर सकती हूँ मैं इसको, और क्या करूँगी, x का रेसिप्रोकल कर दूँगी। इसको हम लिख सकते हैं -1/18 x के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 1/18 और x मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँगी 1/18 के साथ में x नीचे मल्टीप्लाई में होगा क्योंकि x 1 में है। ठीक है, अपॉन में x, तो 1/18 के साथ x आ जाएगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी बच्चों, तो 1 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करूँगी और 18 के साथ 1 को, आ जाएगा -18x = 6 और x यहीं रखूँगी तो 6/18 हो जाएगा दूसरी साइड में। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, तो ये कटिंग करेंगे तो 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है, अब इसको लिख सकती हूँ किस तरह से बच्चों, अगर मैं इसको कन्वर्ट करके लिखूँ तो यह हो जाएगा -3 की पावर -1, नहीं तो आप यही आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर इसके राइट है, कोई भी लिख सकते हो आप दोनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ 2/3 की पावर -2 इक्वल टू 3/2 की पावर 4 इंटू 2/3 की पावर x। ठीक है, तो इसको किस तरह से करते हैं बच्चों, जब हमारे पास, हमने पहले भी इन क्वेश्चंस को किया है, बेस इक्वल होने पर अगर हमारे बेस इक्वल होते हैं तो एक्सपोनेंट भी हमारे इक्वल होते हैं।
ठीक है, तो हम पहले बेस को इक्वल करेंगे। यहाँ लिखा है 2/3 की पावर -2 इक्वल टू, अगर मैं 3/2 को रेसिप्रोकल करके लिख दूँ तो मेरे पास इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और पावर माइनस में हो जाएगी तो हमारे बेस इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, बाकी सब कुछ एज इट इज़। अब मैं लिख सकती हूँ इफ़ द बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मेरे पास ऊपर आ चुका है 2/3 की पावर -2, ठीक है, 2/3 की पावर -4 और मल्टीप्लाई में 2/3 की पावर x। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, एक्सपोनेंट को इक्वल करके लिख सकती हूँ क्योंकि मेरे बेस इक्वल हैं। तो मैं लिख के बताती हूँ आपको इसको किस तरह से लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख सकती हूँ 2/3 की पावर -2, ठीक है, जिसकी पावर x है उसको इक्वल टू के एक साइड रखूँगी और जिनकी पावर नंबर्स में है उनको मैं एक साइड पे कर लूँगी, क्योंकि 2/3 की पावर -4 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाते ही ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ बच्चों, एक्सपोनेंट को लिखूँगी मैं। अब एक्सपोनेंट है मेरा 2/3 की पावर -2 है तो पहले -2 लिखूँगी, फिर दूसरी पावर है मेरी -4। तो अगर बेस मेरे इक्वल हैं तो पावर माइनस हो जाती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया ना, तो पावर को माइनस करके लिख दूंगी। तो -2 माइनस फिर ब्रैकेट फिर -4 है क्योंकि माइनस करना है मुझे और सबके साथ माइनस साइन पहले ही है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है बच्चों। तो ये लिखेंगे -2 + 4 इक्वल टू x, और यहाँ मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -2 में से 4 को माइनस करेंगे तो मेरे पास +2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा x = 2। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन सही से समझ आए होंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना